और कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 51 के बारे में, माफ़ी 91 के बारे में। इसमें कहा गया इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान देना। बात करें 91 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अश्म। तो अश्म जो है दोस्तों, ये बैल का पर्यायवाची नहीं होता है, इसका मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? इसका मतलब होता है पत्थर, ना कि बैल। ठीक है, बैल के और कौन से पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? अगर बैल का पर्यायवाची ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो 3 शेष शब्द हैं वो बैल के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पर जो गौ शब्द है दोस्तों, ये गाय के लिए भी यूज़ होता है, ये ध्यान देना, सिर्फ बैल के लिए नहीं। प्रश्न नंबर 92 के बारे में बात की। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको चयनित करना है। सौंदर्य, तो 92 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रमणी। क्या हो जाएगा? एक मिनट जाइए, क्या हो जाएगा? रमणी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ये दोस्तों रमणी जो शब्द है ये युवती का पर्यायवाची है, ना कि सौंदर्य का। जबकि शोभा, सुंदरता और साथ ही साथ सुषमा, ये जो सारे शब्द ये सौंदर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 93 के बारे में। इसमें कहा गया सुंदर शब्द का पर्यायवाची। 93 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चारू। तो सुंदर जो शब्द है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे चारू। एक शब्द होता है रुचिर, ठीक है, एक शब्द होता है रमय, एक शब्द होता है सुहावना, माफ़ करिए, सुहावना। ठीक है, और एक शब्द होता है मनोहर, एक शब्द होता है रमणीक। जो ये सारे शब्द हैं सुंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक शब्द है केशी, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो ये श्रृंग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये भी ध्यान देना। ठीक, और यहाँ पे एक शब्द है अम्बुद, ये बादल का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे एक शब्द है पुष्कर, ये तालाब का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 94 के बारे में। इसमें कहा गया इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? यहाँ पूछा गया पार्थ का पर्यायवाची। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्जुन। ये आसान था क्योंकि आप लोगों ने अगर महाभारत या गीता उपदेश सुना होगा, देखा होगा, तो आपको मालूम होगा। ठीक है, अब अर्जुन के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक शब्द है धनंजय, ठीक है, और एक शब्द होता है कौन्तेय। ठीक है, ये भी आप लोगों ने महाभारत देखते समय जरूर सुना होगा। एक शब्द है गुड़ाकेश, एक शब्द है शव्यसाची। क्या हो जाएगा? शव्यसाची। ठीक, बात करें प्रश्न नंबर 95 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा गया? सरिता का पर्याय नहीं है। तो बात करें प्रश्न नंबर 95 के बारे में दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक मिनट जाइए, अतृप्तगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अतृप्तगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दोस्तों कि ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा, तो ये किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान देना, ये सवाल यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा जा चुका है। हर एक सवाल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 96 के बारे में। इसमें पूछा गया प्रशंसा का पर्यायवाची। तो 96 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शलाघा। क्या हो जाएगा? शलाघा। प्रशंसा के पर्यायवाची जो शब्द होते हैं कई सारे होते हैं, जैसे एक शब्द तो हम लोगों ने जाना यानी कि शलाघा, एक शब्द होता है गुणवान। ठीक है, एक शब्द होता है नदी। क्या होता है? नदी। एक होता है स्तुति। ठीक है, एक शब्द होता है तारीफ, एक शब्द होता है बड़ाई, एक शब्द होता है सराहना। ठीक है, ये सब जो सारे शब्द हैं प्रशंसा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक शब्द है अमर, से किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो ये क्रोध का पर्यायवाची। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है कृषाणु, ये आग का पर्यायवाची। इसका आग यानी फायर। ठीक है, ये जो शब्द है दोस्तों ये चोर का पर्यायवाची। तो चोर वाला याद कर लेना क्योंकि ये थोड़ा सबसे डिफरेंट शब्द है। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया है स्तुति का पर्यायवाची। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शलाघा। अभी हम लोगों ने बात किया, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ये सब छोटी चीज़ है। प्रश्न नंबर 98 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया अचल का पर्यायवाची नहीं होगा। यहाँ पूछा गया है नहीं होगा, तो 98 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेदिनी। क्या हो जाएगा? मेदिनी। ठीक है, तो अचल का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं होगा तो हो जाएगा मेदिनी, यानी कि अचल का पर्वत, भूधर और नग, ये जो तीनों शब्द हैं ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। अब इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, जैसे एक शब्द है गिरी, एक शब्द है तुंग। ठीक है, ये क्या है? तुंग। एक शब्द है पहाड़, एक शब्द है शैल। ठीक है, एक शब्द है अडिग। ठीक है, और एक शब्द है अटल, एक शब्द है स्थिर, एक शब्द है दृढ़, एक शब्द है महीधर। ठीक है, एक शब्द है अद्री। ये जो सारे शब्द हैं ये अचल यानी पर्वत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द लिखा है मेदिनी, किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये पृथ्वी का पर्यायवाची होगा। किसका?
पृथ्वी का। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 99 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द अमीजात का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया अमीजात का पर्यायवाची नहीं है, तो ध्यान देना। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महीब। तो अभिजात के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, तो उसमें हो जाएगा श्रेष्ठ, कुलीन और आर्य। ठीक है, और महीब जो शब्द है ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अब अभिजात के और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाते हैं, जैसे एक शब्द है संभ्रांत। ठीक है, एक शब्द है योग्य। ठीक, एक शब्द है विशिष्ट। क्या हो जाएगा, विशिष्ट। ठीक है, जो सारे शब्द हैं ये अभिजात के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द है महीब। ठीक है, तो ये महीब है जो दोस्तों, ये राजा का पर्यायवाची हो जाता है। और राजा के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं। एक शब्द है नृप, एक शब्द है भोपाल, और एक शब्द है नरपति। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। बात करें प्रश्न नंबर 100 के बारे में, या कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल। इसमें कहा गया है कि नहीं, अंतिम इसको हम लोग नहीं मानते, थोड़ा और ज़्यादा सवाल कर लेते हैं। इससे पूछा गया शिष्ट का पर्यायवाची नहीं होगा। तो 100 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आदरणीय। ठीक है, तो आदरणीय जो शब्द है दोस्तों ये शिष्ट का पर्यायवाची नहीं होगा। और आदरणीय का मतलब तो आप सभी को मालूम ही है। तो शिष्ट के पर्यायवाची और कौन कौन से हो जाएंगे, शिष्ट का पर्यायवाची हो जाएगा शब्द, एक शब्द हो जाएगा सुसंस्कृत, और एक शब्द डी में क्या है, एक शब्द है हो जाएगा विनीत। ठीक है, और एक शब्द हो जाएगा आपका सुशील। ठीक है, और एक शब्द हो जाएगा नीतिमान। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 101 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। बी के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी यानी कि अधम। ठीक है, तो अधर्म पूछा गया था, पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा बी यानी कि अधम। इसका मतलब अनाचार, अपकर्म और अन्याय, ये जो तीनों शब्द हैं ये कहीं ना कहीं अधर्म के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक शब्द है अनीति। ठीक है, एक शब्द है अन्याय। क्या हो जाएगा, अन्याय। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं ये अधर्म के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पे शब्द लिखा है अधम, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये पर्यायवाची हो जाएगा खल का। खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ, ये जो सारे शब्द हैं इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, एक शब्द 102 में इसमें पूछा गया अमृत किसका पर्याय है। 102 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमी। तो अमृत का पर्यायवाची कई सारे शब्द होते हैं, उनमें से एक शब्द है अमी, और एक शब्द होता है सोम। एक शब्द यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सोम। एक शब्द होता है अमीय, ठीक। एक शब्द होता है सुरभोग, एक होता है शब्द जीवनोदक, लिख देता हूँ, एक मिनट लीजिए, जीवनोदक। ठीक है, एक शब्द होता है पीयूष, एक शब्द होता है सुधा। ये जो सारे शब्द हैं, एक मिनट इसको ठीक कर देता हूँ, सुधा। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं ये अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक शब्द है बी में है पयोधी, किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, और आइए नीचे बात करते हैं। यहाँ पे एक शब्द है नीर, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो दोस्तों ये जल का पर्यायवाची होगा। बात करें प्रश्न नंबर 3, और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इसको मान लेते हैं। इसमें कहा गया आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर हम बात करें सवाल नंबर 103 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अघा, यानी कि विप्र जो शब्द है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब नभ, दिव्य और अभ्र, ये जो सारे शब्द हैं ये आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। आकाश के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे उसमें एक शब्द है व्योम, यहाँ लिख देता हूँ, व्योम। ठीक है, एक शब्द है अनंत, एक शब्द है आपका शून्य, ये ध्यान देना, शून्य जो शब्द है ये आकाश का पर्यायवाची। एक शब्द होता है अंतरिक्ष, एक शब्द होता है गगन, और एक शब्द होता है ध्रुव। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं आकाश के पर्यायवाची होते हैं। एक शब्द होता है तारापथ तो आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर दे सकते हैं। एक शब्द है फलक, ये भी आप लोग कहीं ना कहीं गाना या मूवी में सुनते होंगे। एक शब्द होता है अंबर, एक शब्द होता है खगोल। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।